दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट और मेटल सेक्टर में भी गिरावट। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता को गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। इसके अलावा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नए लेटेस्ट बयान निकल के आ रहा है। क्या है उसके मायने, और क्या वेदांता के हाथ से जेपी एसोसिएट की डील निकल जाएगी, क्योंकि अब जो बोली लगाई है अदानी ग्रुप ने वो इनसे शानदार है। तो क्या है आगे की संभावना, क्या वेदांता भी अपनी बोली को और बढ़ाएंगे? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वेदांता के डीमर्जर की संभावना बन चुकी है और अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय कंपनी अलग अलग हिस्सों में बंटने जा रही है। तो क्या वेदांता इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात, स्टॉक 516 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 0.55% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह कि आज बाजार में ही गिरावट का माहौल है और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। ऐसे में यहाँ पे असर तो थोड़ा होना ही था। तो ये देख सकते हो कि क्लोजिंग 519 पर थी कल, आज शुरुआत पॉजिटिव हुई, 524 तक भी गया, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से स्टॉक आया नीचे। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि बाजार की वजह से ये सिग्नल देखने को। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान निकल कर आया है कि इंडिया इस समय कॉपर एज को लीड करेगा। यानी आप समझ सकते हो कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से हो रहा है। लगातार आप देखें जिस तरह से इंसानों का डेवलपमेंट हुआ, हमने नई टेक्नोलॉजी आजमाई, लेकिन कॉपर की कमी नहीं आई है। तो कॉपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले समय भी आगे बढ़ेगा और इंडिया इसका एक बड़ा वाहक होगा। अनिल अग्रवाल का कहना है कि इस समय जो दुनिया है वो नए कॉपर एज में इंटर कर रही है और आने वाले समय आप देखें तो ये जो रेड मेटल है यह हर चीज में इस्तेमाल होगा। हर चीज में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी हो, जो नए जमाने की टेक्नोलॉजी है उसमें सब में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है और होता रहेगा। तो सरकार इस समय आप देखें तो कोई भी हो, किसी भी देश की हो, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करिए, उसको क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाने में कॉपर का योगदान है। और एआई के ऊपर इस समय दुनिया बहुत ज्यादा फोकस करिए तो एआई में भी कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो अनिल अग्रवाल का कहना है कि हमारे इंसान की जो हमने जो प्रोग्रेस किया उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो कॉपर का ही है। कॉपर हमसे जुड़ा हुआ है बहुत पहले से, ह्यूमन सिविलाइजेशन से इसका नाता जुड़ा हुआ है। अराउंड 6000 ईयर एगो, यानी 6000 साल पुराना कॉपर का और हमारा नाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हम कॉपर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कॉपर का इस्तेमाल और बढ़ रहा है। यानी आने वाला जो समय है वो कॉपर के नाम पे ही होगा, कॉपर एज होगी आगे। तो ऐसे में अगर कॉपर बनाने वाली कंपनी वेदांता जैसे को एक बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ये अनिल अग्रवाल का एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। वेदांता जो एक इंडिया की नहीं विश्व की एक लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी है, अब ये अपना लो कार्बन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तेजी से आगे बढ़ा रही है। इन्होंने इसके लिए लॉन्च किया है रेस्टोरा। अब इस रेस्टोरा जो ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो है बाल को उसके प्लांट कोरबा में इन्होंने छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। इसके माध्यम से क्लीन एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाएगा, यानी जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाएगा इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रेस्टोरा के माध्यम से। और 2050 तक एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल एक नया अचीवमेंट है, माइलस्टोन अचीवमेंट कह सकते हैं इसको। तो रेस्टोरा में देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है और आप देख सकते हो कि यह एक देख लो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो काफी नीचे, यानी बिलो 4 टन CO2 किया उस हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं काफी कम पोल्यूशन होगा। तो बाल्को की प्लांट पे इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो काफी शानदार फैसले वो वेदांता की तरफ से इस समय किए जा रहे हैं। अब इस मौके पे देखें तो वेदांता के जो एल्यूमिनियम सेक्शन है, वेदांता के सीईओ राजीव कुमार का जो बयान निकल कर आया है कि जो हमने रिस्टोरा जो को इस्तेमाल किया एक बेंचमार्क है लो कार्बन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए और बाल्को में हमने इसकी शुरुआत की है।
तो इससे हम सस्टेनेबल एल्यूमिनियम का निर्माण कर पाएंगे, क्लीन एल्यूमिनियम का, जिसमें पोल्यूशन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी फिर से रेस में आ गया और वेदांता के पास से जेपी एसोसिएट कंपनी वो छीन सकते हैं। उन्होंने हाईएस्ट बिड लगाई है, उनकी जो बिड है वो जेपी एसोसिएट के लिए अट्रैक्टिव है वेदांता के मुकाबले। तो पिछली बार जो बोली थी उसमें अदानी ग्रुप को पछाड़ के वेदांता नंबर 1 बनी थी, लेकिन अब अदानी इंटरप्राइजेस फिर से मैदान में आ गए और उन्होंने जो नई बोली लगाई इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में, उसमें आप देखें तो वो जो एक्विजिशन की पूरी जो अमाउंट है, जो भी नीलामी प्रक्रिया में जो अमाउंट फाइनल वो है, वो अमाउंट वो सिर्फ 2 साल में पे कर देंगे, जबकि वेदांता ने कहा है कि वो 5 सालों में इन पैसे को चुकाएंगे। तो ये अब और ऑफर अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि वेदांता 5 साल लगा रहे हैं पैसे चुकाने में, जबकि अदानी ग्रुप बोल रहे कि 2 साल में हम सारा पैसा चुका देंगे। तो देखो कि सितंबर में वेदांता ने अदानी ग्रुप को पछाड़ के सबसे बड़ी बोली लगाई थी 12,505 करोड़ की। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे मामला पूरा रोचक हो गया है। कंपनी के बिजनेस की बात करो, रियल इस्टेट का बिजनेस है, सीमेंट पावर होटल्स का बिजनेस है, रोड हाईवेज का बिजनेस है। और दूसरी बोली और देखे तो डालमिया भारत की तरफ से जिंदाल पावर पीएलसी इंफ्राटेक ने भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। तो देखिए वेदांता की बोली के सामने और भी बोलियां लगा मंगाना चाहते थे, इसीलिए आप देखें तो पांचों प्लेयर से कहा गया था आप नई बोली लगाए। 14 अक्टूबर को इन्होंने फिर से 5 नई बोली लगाई। अब आप देखिए जो 5 वेडर है उनकी बोलियां भी सामने आ गई है। अब सीओसी है, इनमें जांच करेंगे और वोटिंग होगी। जो भी वोटिंग में जिसको ये पूरी डील मिलेगी उसका वो नाम डिक्लेयर। तो किसका प्लान शानदार है, किससे बेनिफिट होगा, वो अदानी इंटरप्राइजेस होगा या वेदांता, देखना होगा। तो ये देख सकते हो कि इस समय सीओसी की जो आने वाले 1-2 सप्ताह में वोटिंग होगी और जो भी सीओसी वो फैसला करेंगे कि किसको कंपनी सौंपनी। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल डालमिया भारत है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर नजर रखे हुए, क्या जो फैसला उन जेएल के फेवर में आएगा कि नहीं, उसके हिसाब से वो फैसला करेंगे। क्योंकि जो येडा का जो अथॉरिटी की तरफ से जो इनकी जमीन का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, लेकिन अदानी ग्रुप इसी समय इस मामले में को पूरा निपटाना चाहते हैं। वो 2 साल में सारा पेमेंट चुका के कंपनी को लेना चाहते हैं, जबकि वेदांता की जो बोली है उसमें वो 5 साल का समय मांग रहे हैं, लेकिन बोलियां सेम हो गई है। तो अब जो पलड़ा बारी है वो अदानी ग्रुप का है। तो अब देखना होगा कि ये कंपनी किसके नाम होती है, क्योंकि फिर से मामला ट्विस्ट में आ गया है। और यहाँ तक कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो भी यहाँ पे इसको खरीदना फिर से चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी फ्रेश बोली लगाई, उन्होंने तो 18,000 करोड़ की बोली लगाई, लेकिन भरोसा नहीं हो पा रहा है उनके ऊपर कि वो कहाँ से पैसे चुकाएंगे। अब एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, वेदांता की सब्सिडीज कंपनी को राज्य सरकार ने लाइसेंस प्रदान कर दिया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है उसको श्री सत्यसाई जिले में 308 हेक्टेयर क्षेत्र में टंगस्टन और अन्य जो संबंधित खनिज ब्लॉक के लिए एक कंपोजिट लाइसेंस प्रदान कर दिया। वहां पे वो अब खनन कर पाएंगे। तो आंध्र प्रदेश की सरकार के आदेश में कहा गया है कि वेदांता लिमिटेड के पक्ष में 308.3 हेक्टेयर क्षेत्र में टंगस्टन और संबंधित खनिज ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस उनको प्रदान किया जाता है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले खनन की जो भूमि मालिक है और विभाग की जो आवश्यक स्वीकृतियां उनको लेनी होगी और वहां से अनुमतियां प्राप्त करनी होगी, फिर वो खनन कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें, वेदांता की सब्सिडीज कंपनी है और ये देखिए भारत में सीसा, लेड, जस्ता और जिंक, चांदी, सिल्वर जैसी कंपनियों में ये अग्रणी उत्पादक कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल में एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी को लगातार 30 साल ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी के ग्लोबल लीडर के रूप में मान्यता मिली है। कंपनी ने S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट जो सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में मेटल माइनिंग के लिए पहला स्थान प्राप्त किया। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है और ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी भी शानदार करेगी। तो लगातार प्रॉफिट कंपनी कर रही है और गुड न्यूज़ का दौर भी चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने उसमें वेदांता बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।